हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। जैसा आप लोग जानते हैं कि एच टेट के लिए सभी सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसी की यह सीरीज का 13वां पार्ट है। इससे पहले 12 पार्ट आ चुके हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार देखिए, हरियाणा की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक लगती है? जो हमारा हरियाणा राज्य है उसकी सीमा किस राज्य के साथ सबसे अधिक लगती है? तो जब हम मैप देखते हैं तो ऊपर पंजाब है, साइड में राजस्थान है, इस साइड में उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और थोड़ा सा उत्तराखंड भी दिखाई दे जाता है। तो जो राजस्थान है उसकी सीमा हमारे सिरसा जिले से स्टार्ट होती है। सिरसा से होते हुए फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह यहाँ तक आती है। तो सबसे अधिक सीमा राजस्थान की हमारे साथ में लगती है। तो 1262 किलोमीटर की यह बाउंड्री बनती है। तो हमारी सबसे अधिक सीमा लगती है राजस्थान के साथ और सबसे कम लगती है मात्र 11 किलोमीटर किसके साथ में? उत्तराखंड के साथ में। कई जगह पर आपको ऐसा मिलेगा कि सीमा लगती ही नहीं है, लेकिन लगती है तो 11 किलोमीटर लगती है। ठीक है। इसके बाद हिंदी भाषा का, हिंदी व्याकरण का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, शुद्ध छांटिए, हमें शुद्ध छांटना है। रेमन अच्छी गाती है, नहीं अच्छा गाती है हो तो सही है, ये तो फिर गलत हो गया। विकास बढ़िया पढ़ता है, भाई उसे पढ़ना है, पढ़ना नहीं है उसे। अंजलि भोली बाली है, नहीं अंजलि भोली भाली है, बाली नहीं है। विराट एक खिलाड़ी है, हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही से लिखा हुआ है। ऐसे ही हिंदी में छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हमें समझ में भी नहीं आती। जिस प्रकार रेमन अच्छी गाती है, नहीं अच्छा गाती है ना। रेमन गाती तो है, रेमन के लिए तो आ गया गाती, है ना। अगर होता राजा तो आता गाता, लेकिन अच्छी, अच्छी नहीं आएगा, अच्छा आएगा। रेमन अच्छा गाती है। विकास बढ़िया पढ़ता है, ये ढह आएगी, है ना, पढ़ता है। अंजलि भोली भाली है, जो भय यहाँ लगाई है भैया वही भय यहाँ भी लगाओ। विराट एक खिलाड़ी है, यह सत्य है, यह सही है। इसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा गलत सुमेलित है? सीडीपी का एक प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, जहाँ से हर बार कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इस एक क्वेश्चन से। देखिए, ये कह लीजिए कि सीडीपी की नींव है, ये है जो सीडीपी के मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं, सारे यहाँ पर दे रखे हैं लगभग। वैसे सारे तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन मेनली दे रखे हैं। जीन पियाजे, जीन पियाजे की थ्योरी कौन सी है? जीन पियाजे की थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने पार्ट्स में भी डेवलपमेंट को, विकास को तोड़ रखा है। तो जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। इसकी एक ट्रिक बनाएं। देखिए, जैसा आपको पता है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम होता है। तो जो जीन है, जीन समझते हो, जीन क्या होता है? जीन, मैं उस जीन की बात कर रहा हूँ जो जीन जिसको इस बोतल में बंद कर लेते हैं, उस जीन की बात कर रहा हूँ मैं। वह कहता है कि भाई मुझे भी तो संज्ञा में काउंट करो, है ना, मैं भी तो संज्ञा में आऊँगा। तो संज्ञा जीन प्याजे, ठीक है। इस प्याले में उसको रखा गया है जीन को, तो वो कहता है मैं भी तो संज्ञा हूँ, ठीक है। अच्छी ट्रिक बन गई। इसके बाद लेव वाइगोत्स्की, इनको सिर्फ वाइगोत्स्की नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम लेव वाइगोत्स्की है। तो जो वाइगोत्स्की है, इसके बीच में जो आप देख रहे हैं कि गोत्स, गोत्स आ रहा है, गोत्स यानी कि मैं गोत्र की बात कर रहा हूँ, गोत से गोत्र की। और गोत्र कहाँ होते हैं? समाज में ही तो होते हैं गोत्र, है ना। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इनका संबंध सामाजिकता से है, यानी कि सोशल लर्निंग इनकी थ्योरी है। इसके बाद कोहलबर्ग, कोहलबर्ग, कोहलबर्ग क्या है? जो विराट कोहली हैं, विराट कोहली हैं, तो वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और उनके सिद्धांत काफ़ी अच्छे हैं, यानी उनकी, उनमें मोरालिटी अच्छी है, मोरालिटी उनमें अच्छी है।
वो नैतिक व्यक्ति हैं, है ना, तभी तो इतनी आगे पहुंच गए। अगर होते कोई आम तो कैसे पहुंच जाते। तो जो कोहली हैं, कोहलबर्ग, वो नैतिक व्यक्ति हैं। ठीक है। गार्डनर, गार्डनर की थ्योरी कौन सी है? गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है कि गार्डनर की थ्योरी पुनर्बलन है, यानी कि रीइंफोर्समेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। गार्डनर की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली कि बहुबुद्धि है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है। कैसे है बहुबुद्धि? देखिए, कई सारे मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि बुद्धि एक ही तरह की होती है, लेकिन ये शख्स बोलते हैं कि बुद्धि, देखो, क्रिकेटर की बुद्धि अलग है, वो भी फेमस है। क्रिकेटर भी, बल्कि फेमस होने की तो बात नहीं मैं करूँगा, क्योंकि बात है इंटेलिजेंट होने की, है ना, कि उसका जो माइंड है वह अच्छे से कार्य करेगा, तो अभी तो वह आगे जा पाएगा। तो जो क्रिकेटर हैं वे भी इंटेलिजेंट हैं, और जो म्यूजिशियन हैं वो भी हैं। उसी प्रकार से जो मैथमेटिक्स में है, या फिर साइंस में है, या फिर आर्ट्स में है, या फिर लैंग्वेज वाले हैं, लैंग्वेज वाले प्राणी भी तो इंटेलिजेंट हैं। तो ये बोलते हैं, ये सबको गार्ड करते हैं। ये कहते हैं कि भाई बुद्धि एक प्रकार की नहीं है, बुद्धि कई प्रकार की है। तो इसलिए मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। और जो बच गया पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट, ये किसका है? ये B.F. स्किनर का है। जो वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट है ना, पिंजरे वाला, वो इन्हीं का है। तो ये इसमें ये ऑप्शन डी गलत है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रीजनिंग का प्यारा सा क्वेश्चन है। रामू 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक सेंटर मान लेना होता है। इसके बाद चारों दिशाएं लिख लेनी होती हैं। ईस्ट उस साइड में है, हमें पता है, उसके ऑपोजिट वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है ना। ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जहाँ भी आप इस टाइम हैं, अगर आप मैप में देखते हैं तो इस साइड से सूर्य उदय होता है, असम की साइड से, है ना। असम की साइड से होता है और असम में ही चाय बनती है, तो चाय से लिंक असम और असम से लिंक सूर्य, ठीक है। यानी कि यह इस दिशा में है, तो इस दिशा में हुई पूर्व दिशा। तो देखो, रामू 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो ऐसे चलाइए 3 किलोमीटर तक, ठीक है। अब उस साइड में जा रहा है ये, और फिर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अब देखो, इसका फेस इस साइड में है, इस साइड में, तो इसके लिए उत्तर कौन सी हो गई? यही तो हो गई, है ना, यही तो हो गई। उत्तर में कितना गया? 2 किलोमीटर, ठीक है। और फिर वह, हाँ, एक इसमें एक खास बात यह होती है कि अगर दे रखा है कि बाएं मुड़ा या दाएं मुड़ा, वो एक कंसेप्ट हो जाता है, फिर हम देखेंगे कि उसका फेस किस साइड में है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दिशाएं दे रखी हैं, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। अब 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर उसको हमने भेज दिया है। 3 किलोमीटर, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो देखो, उसका आरंभिक बिंदु यहाँ है, और दूरी, ये वाली दूरी हो गई ना, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर है ना, तो ये है 2 किलोमीटर। तो इस कारण हमारा उत्तर 2 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखो, एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। अलग का चुनाव करें। इनमें से एक, चार ऑप्शन में से एक अलग कौन सा है? देखो, 25, 50, 100, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2.5 दूनी 5, 5 दूनी 10। लेकिन 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ऐसा होता तो ठीक होता, इसलिए ये गलत है। इसमें कोई भी लॉजिक लग सकता है, और प्रैक्टिस से ये चीज़ें आती हैं। जैसे हमने ये देखते ही पहचान लिया, चलो मैंने तो बनाया था, इस कारण से मुझे तो पता भी है। बच्चा समाज से सीखता है, किसने कहा? समाज से हमने किसको लिंक किया था? गोत्र को, और गोत्र से गोत को, और गोत से वाइगोत्स्की को। तो लेव वाइगोत्स्की ने यह बात कही थी।
कौन सा सही नहीं मिला है? देखो, एक अभाज्य संख्या है नहीं, एक तो न भाज्य है और न अभाज्य है, तो यही गलत हो गया पहला ही। चलो फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। दो सम संख्या है, ठीक है बात। तीन विषम संख्या है, बात ठीक है। और चार पूर्ण वर्ग है, हाँ दो का है तो, दो का चार पूर्ण वर्ग है तो, है ना। तीन का 9 है, चार का 16 है, लेकिन दो का तो 4 है ना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही गलत है। अगला देखो, हरियाणा की महिलाओं के लिए रसोई के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? हाल ही में 2024 में तो शुरू की गई है ये, कौन सी? लाडो लक्ष्मी योजना। इसमें रसोई के लिए 2100 रुपये का जेब खर्च मिलने वाला है महिलाओं को। और अभी यह शुरू तो हो चुकी है, लेकिन इसके प्रॉपर अभी यह स्टार्ट भी नहीं हुई है, क्योंकि हाल ही में यह घोषणा की गई थी। तो देखो, और एक अभी जो स्कीम नई लॉन्च की गई है वह कौन सी है? बीमा सखी योजना, हाल ही में जो पानीपत से लॉन्च की गई है ना। तो वह कौन सी है? बीमा सखी योजना। इसके बाद देखो, कौन सा असत्य है? इसको आप ईवीएस में भी देख सकते हैं और इसको आप एसएसटी में भी देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा असत्य है? राजस्थान के जैसलमेर में न्यूनतम वर्षा होती है, बिल्कुल सत्य है। साल में हो एक बार वर्षा हो, और साल में हो तो एक बार भी वर्षा न हो, ऐसी हालत है यहाँ पर। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है बताइए? तो क्या वह मानसराम में होती है? मानसराम जो मेघालय में है ना। कई जगह मानसराम, कई जगह मानसीराम भी लिखा मिलता है मेघालय में, ठीक है। सबसे कम कहाँ होती है? जैसलमेर में। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में भारत की सर्वाधिक आबादी रहती है, नहीं यह तो गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में रहती है सर्वाधिक आबादी तो, है ना। तो यही गलत हो गया। और ऑप्शन डी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह सत्य है। तो ऑप्शन सी गलत है कि आबादी सबसे अधिक यहाँ रहती है, ऐसा नहीं है। इसके बाद कौन सा असत्य है? भारतीय रोबिन सड़क किनारे अंडे देता है, बिल्कुल सही बात है। सड़क किनारे पत्थरों में यह एक चिड़िया के जैसा पक्षी होता है तो अंडे देता है। बाघ पैरों और पत्तों की आवाज़ में फ़र्क जान लेता है, बिल्कुल सही बात है। जो बाघ की मूछें होती हैं ना, लंबी लंबी सफ़ेद सफ़ेद, वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और वो काफ़ी तेज़ भी होती हैं, पहचान लेते हैं। और उनके कान भी काफ़ी तेज़ हैं, जिस कारण से उनको पहचान में आ जाता है कि आवाज़ पत्तों की है या कोई आ रहा है। और इनकी निगाह भी काफ़ी तेज़ होती है, मनुष्य से तो ये 6x ज़्यादा देख लेते हैं। जिस प्रकार पक्षी हैं, पक्षी हमसे कितना अधिक देखते हैं? 4 गुना। तो यह उनसे भी तेज़ है। कौन से पक्षी? जैसे बाज हो गया, चील हो गई। बाज और चील जैसे पक्षी हमसे 8 गुना अधिक देख सकते हैं, नहीं 4 गुना अधिक देख सकते हैं, 8 गुना नहीं। पक्षी एक साथ दो चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। ये कैसे? मनुष्य तो एक एक बार में एक जगह ही फोकस कर सकता है, और कैमरा भी तो, कैमरे ने अगर एक जगह पर फोकस कर लिया तो फिर दूसरी जगह ब्लर हो जाएगा, है ना। मनुष्य भी ऐसा ही है, मनुष्य की आंख को देखकर ही तो कैमरा बनाया गया है ना। हाँ, लेकिन पक्षी एक एक समय में दो चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पक्षी की जो आँख होती है वो दोनों साइड होती हैं, है ना। एक एक आँख से इस साइड का देख लिया और एक आँख से उस साइड का, इस कारण से एक साथ दो चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं पक्षी। और कई पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आँखें फिक्स होती हैं, घूमती नहीं हैं, तो इस कारण उनको यहाँ वहाँ देखने के लिए पूरी की पूरी गर्दन हिलानी पड़ती है, ठीक है। ये थी आज की हमारी बातचीत। आज के हमारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट। ये प्यारा सा डॉग भी आप देख लें, इसको भी प्यार करें, ठीक है। आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। डॉग वाला क्वेश्चन था ना आज, है ना, या वैसे लगा दिया मैंने इसको? यार क्वेश्चन तो था मेरे ख्याल से तो। चलिए, आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, और ऐसे ही मौज मस्ती में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्त बोल रहे थे कई कि सीडीपी नहीं आ रही है समझ में, तो सीडीपी अब आपको समझ में आ जाएगी। कैसे आएगी? क्योंकि सीडीपी के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमने एक और सीरीज़ स्टार्ट कर दी है जिसमें ऐसे ही
आसान तरीके से केवल CDP के क्वेश्चन हम करते हैं। वहाँ पर एक क्लास में कुल 15-20 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। जिस प्रकार आपको आज की क्लास लगी, इसी वे में, इसी मेथड में CDP की क्लास भी हमारी होती है। CDP की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाकर देख लें। और दोस्तों, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो आपको आगे लेकर जा सकती है। हो सकता है कि आपको अभी लोग बोल रहे होंगे कि मत पढ़ो, और कईयों की शादी भी हो चुकी होगी, बच्चे भी होंगे, उनको बोल रहे होंगे कि अब क्या करोगे पढ़कर, आगे बच्चों को पढ़ाना, अब तो उनमें ही सपने देख लो अपने। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पढ़ाई की कोई भी एज नहीं होती। और रियलिटी तो ये है कि अपने सपनों की भी कोई एज नहीं होती। जैसा अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, एक लेडीज़ ने 59 की एज में जाकर स्विमिंग सीखनी स्टार्ट करी। 59 की एज में, जिस टाइम पर देख लो हमारे आसपास लोग रिटायरमेंट ले जाते हैं अपने सभी कामों से। तो इसके बाद उन्होंने आज तक लगभग वो कई देशों में स्विमिंग कर चुकी हैं, स्विमिंग सिखाती हैं, और कई सारे मेडल वो ला चुकी हैं। हाल फिलहाल वो 80+ हो चुकी हैं। उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उनका उदाहरण मैं आपके सामने पेश अवश्य कर सकता हूँ। तो कोई भी एज नहीं है, आपकी जो भी एज है, 20, 30, 40 या जितनी भी आपकी एज है, तो उसको बाधा न बनने दें और परिवार को साथ में लेकर चलें। उनसे भी अपना मुंह न मोड़ें कि उनसे मुंह मोड़ ले, सिर्फ पढ़ाई करने लग गए। नहीं, आपको समझदारी से आगे बढ़ना है, और आपको समझदारी से ही आपकी नौकरी के लिए बढ़ना है, क्योंकि फिर नौकरी किसके लिए लोगे, है ना। तो उनका भी साथ बनाए रखो, आप समझदार हो, उनके लिए भी कार्य करते रहो और पढ़ाई भी करते रहो। मेरी ओर से जो भी आपको हेल्प चाहिए, तो वो आपको टेलीग्राम पे आप आकर पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, डिस्कस करना है, आ जाइए, यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं। या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप में से कई दोस्त बातें कर लेते हैं, उनके डाउट्स पूछ लेते हैं, तो आप भी वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहना है, और द टीचर्स आपके साथ है। टेलीग्राम पर भी जो रात को क्विज होती है उसमें भाग लीजिए, काफ़ी सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन वहाँ पर मिलते हैं। और हम लोग भी मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना। अच्छे बच्चे हो ना आप, कर दिया करो। इससे क्या होगा, यूट्यूब को पता लग जाएगा कि अच्छा कंटेंट है, सपोर्ट करेंगे वो लोग भी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।